बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हदीका कियानी की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। दूसरे मरहले में मजीद 270 घर तामीर कर लिए हैं और इस तरह वो सैलाब ज़दा इलाकों में मजमूई तौर पर 370 घर, 2 मसाजिद, प्राइमरी स्कूल, ग्रॉसरी सेंटर और मैटरनिटी सेंटर बनाने में कामयाब हो गई हैं। तो हदीका कियानी का जो सफ़र था, बल्कि मैं इसे कहूँगा वादा जो उन्होंने खुद से किया और वो वादा वो पूरा करती नज़र आ रही हैं। जो सोसाइटी से किया, जो सैलाब मुतासरा इलाकों में जाकर दौरा करके किया, वो वादा वफा कर रही है। बिल्कुल जी, हदीका कियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हदीका, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जरा सफर के बारे में बताइएगा और दूसरा बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और उन तमाम लोगों को भी जिनके घर बन गए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, एक ऑनर दिया है, रिस्पेक्ट दी है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको पता है कि फ्लड्स जब आए अभी पिछले साल, तो आपको अंदाजा है कि ये सब चीज़ें स्टार्ट बलूचिस्तान से ही हुई थी। बलूचिस्तान में ही सबसे पहले फ्लड्स, सैलाब जो है वो आया था। तो वहीं से उसी दिन से बस एक इरादा बांधा और अल्लाह ताला ने जो है वो एक सोच दी और वो फिर सोच के ऊपर एक अमल करने का जो है वो मैंने तरीका इख्तियार किया। और वो पाथ जो है वो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से अनमाइंड होगा, किस तरीके से अनवेल होगा, लेकिन दिमाग में बस एक सोच थी और वो सोच के ऊपर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी थी कि मुझे था कि अल्लाह ताला ने ही सोच डाली है तो वो ही रास्ता भी आसान करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात के बारे में वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से रास्ते आसान किए हैं। कि पहले मैंने एक जगह के ऊपर 100 घर बनाए, तंबू का इलाका, बहुत मुश्किल इलाका था। FC विंग वालों ने मुझे उसमें गाइड किया क्योंकि मैं बहुत रिहैब का सामान लेके जा रही थी वहाँ पे ट्रक्स में, बोगीज के अंदर। लोगों ने माशाल्लाह बहुत ट्रस्ट किया, बहुत चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की और बारहा दफ़ा वहाँ पे लेके गई। तो दिमाग में पहले दिन से ही था कि रिहैब के बाद मुझे शेल्टर की तरफ आना है, क्योंकि 2010 में भी मैंने रिहैब का काम किया था फ्लड्स के टाइम पे KPK में। और वो मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल और बांडा मला खान में 255 हाउसेस बनाए थे मैंने उस वक्त भी। तो इस वक्त जो है वो मेरा वो वाला होमवर्क काम आ गया। आप ये समझें कि जो मैंने ऑलरेडी 2010 में किया हुआ था वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिमाग में था कि अल्लाह ताला ने सोच डाली है तो फिर मैं उसको उसी अंदाज में लेके चलूंगी और अल्लाह ताला रास्ते आसान करता चला जाएगा। बिल्कुल, नियत मुझे हो तो खुद भी अल्लाह नहीं पता होगा कि किस तरह हो जाएगा। एग्जैक्टली, रास्ते आसान होते जाते हैं। और आपने जिस तरह पहले बताया कि 100 घर, उसके बाद आपने नियत दोबारा की और आज देखे कितने कितने लोग जो है वो घर के मालिक बन चुके हैं। अच्छा हदीका, क्या क्या चैलेंजेस थे इस दौरान, वो भी जरूर बताएगा। एक्सपीरियंस तो जाहिर है आपका पिछला था ही, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस थे और किसने सबसे ज्यादा मदद की, सपोर्ट किसने की? जी, ये जो मैंने 270 पहले 100 हाउसेस बनाए तंबू में, उसके बाद 270 घर, यानी टोटल 370 हाउसेस हो गए। तो मदद जो है डेफिनेटली सबसे पहले अल्लाह ताला ने मदद की। उसके बाद अल्लाह ताला के वसीले बने लोग और लोगों ने ट्रस्ट किया। मेरी जो अपनी, मेरी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई NGO है। ये कैंपेन थी जिसमें मेरी क्लोज फैमिली के लोग थे, जिसमें मेरी नीस है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि शानज़े असलम, जो कि अमेरिका में बेस्ड है, मेरी बहन की बेटी है, और मेरे बहन का बेटा नोआ। इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मेरी बहन की बेटी ने मुझे कहा कि आपने जो 200 हाउसेस का कर लिया इरादा, तो अब पाकिस्तान से पता नहीं कितने फंड्स आएंगे, क्योंकि आपको 100 हाउसेस तो आपने डिलीवर कर दिया, मैटरनिटी सेंटर भी, स्कूल भी, ग्रोसरी सेंटर भी, मॉस्क भी। तो अब ये आप दोबारा से किस तरीके से करेंगी? तो मेरे लिए थोड़ा सा वरीसम था, लेकिन मैंने कहा अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा। तो कहती है कि गो फंड मी एक ऐप है जिसको मैं जाके वहाँ पे इनिशिएट करती हूँ और आपके नाम के ऊपर करती हूँ। फिर उसके कुछ प्रोसेस थे, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। वो यहाँ पे फिर मैंने एम्बेसी में गई, अमेरिकन एम्बेसी में, वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली जाके वेरीफाई किया कि यस, ये मेरी नीस है जिसने ये गो फंड मी ऐप जो है वो प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया इसमें 200 घरों के अंदर। और फिर जो बाकी के घर थे वो पाकिस्तानीज ने जो फंड्स दिए हुए थे उसमें वो बने, 270 हाउसेस वो बन गए। फिर मॉस्क बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे मस्जिद बनानी है, तो मैंने FC विंग में बात की। तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडो हैं वहाँ पे, लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान अहमद, उन्होंने मुझे कहा कि मॉस्क के लिए जो है ना एक हैं वहाँ पे शख्स जिनके पास जगह है काफ़ी बड़ी, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप मॉस्क बना लें। क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि घर जो हैं वो हम
मैं चाह रही थी बहुत ज्यादा कि मैं विडोज को घर दूं, लेकिन इशू वहां पे सिर्फ ये था कि लैंड जिसकी होगी, जिसकी जमीन होगी, उसी को ही हम घर अलॉट कर सकते थे, ताकि कोई कल को आके ये ना कहे कि ये लैंड मेरी है और इस पे घर तुमने किस तरह बना लिया, तो घर आके तबाह ना कोई कर दे। तो इसलिए सबसे बड़ा इशू ये था कि वहां पे जिसकी जमीन होगी उसी को ही घर अलॉट किया जाएगा। तो कोशिश यही की कि खवातीन ज्यादा हों, ज्यादा से ज्यादा खवातीन को हम लोगों ने घर दिए हैं, जो विडोज हैं स्पेशली, और जो इस तरह से हैं कि जो जो नहीं अफोर्ड करती अपनी जिंदगी को आगे चलाना, तो उनके जिनके घर कंप्लीटली तबाह हो गए थे। क्योंकि ये कुंडी विलेज है जिसको अब इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गोट वसीला राह खुदी से उस पे लिख दिया है, और ये उनका प्यार है लोगों का कि जिस तरीके से मुझे इस्तकबाल वहां पे किया। बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं हदीका साहिबा जिस तरह से वहां पर, मैं बिल्कुल उन बच्चियों का जिक्र करूंगा, उनके चेहरों की खुशी, उनके तासुरात बता रहे हैं कि जिस तरह आपको वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया है। मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ नहीं आती, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि या अल्लाह, ये इतनी ज्यादा इज्जत, इतना ज्यादा प्यार। मतलब मैं जितने टॉयज लेके गई हुई थी उसमें मैंने कोशिश की कि मैं टॉयज भी खुद जाके खरीदूं। मैंने यहाँ पे जाके मतलब काफी ज्यादा टॉयज लिए, लेकिन मैंने वहां पे पूरा एक डाटा भी बनाया कि कितनी बच्चियां हैं उस विलेज में, कितने बॉयज हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने टॉडलर्स हैं। तो उनके लिहाज से मैंने पूरी पैकिंग्स की अपनी टीम के साथ। मेरी बहुत अच्छी टीम मेंबर है, खदीजा अहमद, आसिफ, मेरा बेटा। हम लोगों ने बैठ के यहाँ गुडी बैग्स बनाए, टॉयज के बैग्स बनाए और खुद जाके हमने बांटे। लेकिन कसम से मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी कुछ कर रही हूँ वो कम है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ करने का है। तो बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि और काम वहाँ पर किया जाए। और हदीका, कुंडी जो अब वसीला राह के नाम से हम पुकारेंगे, अब वहाँ पर जो घर बनाए गए हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक तो एक घर के बारे में बताएगा कि वो जो एक घर है उसमें कितने कमरे हैं, कितना खर्च आया, ये इसलिए भी हम जानना चाहते हैं ताकि बहुत से और लोग जो कि आपके इस कैंपेन में आपका साथ देना चाहें। ताकि अभी तो कुंडी, इसका नाम कुंडी, अब तो नाम वसीला राह हो गया, लेकिन बहुत सारे इलाके जहाँ पर अभी आपने घर बनाने हैं, तो दूसरा मरला था, लेकिन अभी और मरल हैं। अल्लाह ने आपको वसीला बनाया इन लोगों के लिए ताकि वो लोग भी मदद कर सकें, तो जान पाएँ कि एक घर कितना खर्च आता है, एक घर कितने अफराद के लिए होता है, कितने कमरे होते हैं। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ, अब आप लोगों के प्लेटफॉर्म के तवसुत से मैं मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे बात करूंगी कि इसमें तो मुझे जो है डेफिनेटली वहाँ पे आर्मी ने और एफसी विंग ने बहुत फैसिलिटेट किया है। कॉन्ट्रैक्टर से एक डील करके कि इतने घर बन रहे हैं तो थोड़े से कम कर दिए जाए। और इन्फ्लेशन से पहले की अमाउंट थी, इन्फ्लेशन से पहले की अमाउंट थी 3.5 लाख, जिसके ऊपर टैक्सेस भी थे। हर घर के ऊपर टैक्स था, सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स था, जो सोइंग मशीन्स लेके दी उनके ऊपर टैक्स हम लोगों ने पे किया है। और मतलब मैंने खुद पे किया है। टैक्सेस आर ऑल क्लियर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मैं कॉन्ट्रैक्टर का जरूर जिक्र करना चाहूंगी, ये कुंडी विलेज में जिन्होंने काम किया है, अलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ये मैं उनके लिए जरूर उनको ये इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। अलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत टाइमली उन्होंने 6 महीने के अंदर काम डिलीवर करके दिया है। पक्के घर बनाए हैं, उनके बाहर अहाता भी है जिसपे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप अपने मवेशी भी रख सकते हैं, आप वहां पे अपना चूल्हा भी रख सकते हैं। यानी मैंने सोचा ये था कि वहां पे 14x16 का एक यूनिट होगा जिसके बाहर अहाता सा होगा, जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, चूल्हा रख सकते हैं। तो वहां इस तरह के यूनिट्स हैं बेसिकली। किसी ने उससे भी बड़ा बनाना है, लेकिन इसमें तो आपने एक चीज और भी ऐड कर दी, बिजली का मसला भी हल कर दिया, तमाम घरों में सोलर पैनल्स हैं। नहीं शोएब, बिजली का मसला जो है ना सिर्फ मैटरनिटी सेंटर में और मॉस्क में, मस्जिद में। क्योंकि मुझे ये था कि कोई बहाना ना हो कि लाइट नहीं है, तो वहां पे मैटरनिटी सेंटर में खुदा न खास्ता देखें कोई मसला हो, किसी की डिलीवरी है तो लाइट नहीं है, तो कितना वहां पे एक नुकसान हो जाएगा। और मस्जिद के लिए भी कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि लाइट नहीं है रात के टाइम, क्योंकि वहां पे जाहिर है सांप बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे मट्टी है, तो इस तरह के सारे सिलसिले हैं कि वहां पे सोलर पैनल्स का तो है ही है मसला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें मैंने बाकी लोगों से भी ये बात कही है कि वहां पे पानी पीने का जो है ना मसला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहां पानी है ही नहीं, साफ पानी पीने का है ही नहीं। तो आप खुद सोचें कि खारा पानी भी नहीं है, गटर का पानी है, आप ये समझ लें।
ऐसा पानी है जिसमें मवेशी पानी पीते हैं और गंदा मैला पानी, गंद से भरा हुआ, फिल्टर प्लांट्स, भरा हुआ पानी। फिल्ट्रेशन के मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए, उस पर भी ज़रा आपको ताउन दरकार है। और मेरे ख्याल है अगला मिशन भी आपका यही है। एफसी विंग से ताउन करेंगे, अगर आप एफसी विंग से ताउन करेंगे डेरा मुराद जमाली में, या आप आर्मी से राब्ता करेंगे, मुझे इतना पता है कि जो भी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी काम करने वाले लोग होंगे जो वाकई नियत के साथ करना चाहेंगे, तो मैं अगर बीइंग अ वुमन, एक औरत होने की हैसियत से, अगर मैं इतनी इंटीरियर में जाके अकेले ये काम कर सकती हूँ, तो पाकिस्तान का कोई भी शहरी या ओवरसीज से कोई भी ये काम कर सकता है। अल्लाह ताला रास्ते आसान करता है। वहाँ पे एफसी विंग है, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, और जिसने काम करना है वो वहाँ पे काम करें। तो वो बहाना नहीं है बिल्कुल भी कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई जरिया, आप अगर जरिया बनना चाहते हैं तो आपके लिए आगे फैसिलिटीज अल्लाह रास्ते खुद ही निकालता जाता है। और हदीका जी 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 प्लीज। और सबीन सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम करने के लिए या कोई भी अच्छा कदम बढ़ाने के लिए या नेक काम करने के लिए आपको पॉलिटिकल सीट की जरूरत नहीं है, आपको सियासी सीट की जरूरत नहीं है, आपको किसी एनजीओ की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने नियत बांधी हुई है तो आप छोटे छोटे कदम लेके भी आप कुछ ना कुछ अपना हिस्सा इस जिंदगी में डाल सकते हैं। बिल्कुल हदीका, नेक्स्ट मरहला क्या होगा, कितने और घर और कहाँ पे? अभी तो मैंने ये वाले इस अकाउंट को क्लोज कर दिया है फॉर नाउ, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे बिहाफ पे मेरा नाम लेके अगर कोई कहे कि वसीला इराकी, हदीका कियानी जो हैं उनको इतने पैसे चाहिए इस वाली जगह पे पैसे घर बनाने के लिए, तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना कीजिएगा जब तक मैं खुद इस चीज को अनाउंस ना करूं। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये अकाउंट जो है क्लोज कर रही हूँ, इस पूरी कैंपेन को फिलहाल मैं क्लोज कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अगली दफा कोई ना कोई जब मैं प्रोजेक्ट अपना अनाउंस करूंगी तो मैं खुद से अनाउंस करूंगी, आप सबको बताऊंगी। ठीक है जी, खुद से अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद लोग हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर पैसे मांगने के लिए आता है, डोनेशन इकट्ठे करने के लिए, तो वो किसी ने नहीं देने। हदीका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।